हेलो एवरीवन। अब ये कह के गुचुआन ने टॉपिक चेंज कर लिया था कि कल ट्रिप पे जाने से पहले मुझे पिक करने आ जाना, हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। नेक्स्ट डे सभी एम्प्लॉयज़ मिलके ही ट्रिप पे जाने लगते हैं। गुचुआन और शाओनिंग को यहाँ पे ना देख के सुमन तो बहुत ही अपसेट हो जाती है कि इसका मतलब वो दोनों साथ में आएंगे। इधर ये तो शॉपिंग करने पहुंच आए थे। गुचुआन तो इसके साथ का मैचिंग ड्रेस ही पहनता है। वेल अब उसे मौका मिल गया था, इसलिए शाओ को शू का दिया नेकलेस उतारने को कहता है कि ये इस ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फिर स्माइल भी करने लगा था। अब दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूरी टीम भी मेन प्लेस पे पहुंच आई थी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। काई ने सभी को अपने अपने बबल हाउस सिलेक्ट करने का कह दिया था। सुमन ने तो गुचुआन के बगल वाला ही चूज करने का सोचा था। चेंग रैन यन से मिलना चाहता था, इसलिए उसे बहुत सारी कॉल्स करता है, जो कि वो आगे से पिक ही नहीं करती। अब बॉस आके उसे अपने साथ रात को ड्रिंक करने जाने को बोलते हैं। वो इतनी दफ़ा कह चुके थे कि अब की बार ये मना नहीं कर पाती। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उसकी नज़र कैफ़े के बाहर खड़े चेंग रैन पर भी पड़ गई थी, जो अभी तक उसका वेट कर रहा था। रात को गुचोहान और शाओनिंग तो पार्टी के टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए थे। इन्हें कपल ड्रेस में देख के सभी गॉसिप्स तो करने लगते हैं, लेकिन फिर यही सोच के चुप हो जाते हैं कि बॉस बहुत अरसा बाद हमारे साथ बाहर आए हैं तो उनके साथ जस्ट इंजॉय ही किया जाए। सुमन शाओ को काम के बहाने से वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ये भी क्या करती, बिना चूँ चराग किए अपने हाउस जाने लगी थी कि मैं थक गई हूँ तो आराम कर लूँ, और अपना खाना भी साथ ही लेके जाती है। बाद में गुचुआन उसके पास आ ही गया था कि तुम मेरे लिए बनाया सूप जो लाई थी ना, वो मुझे दे दो, मैं पार्टी का खाना नहीं खा सकता हूँ। ये मैडम गुचुआन के लिए खाना लेके उसके बबल हाउस के बाहर पहुंची हुई थी। तभी फायरवर्क्स होने लगती हैं। सभी उसे देख के खुश भी हो रहे थे। शाओ तो विश भी करने लगती है कि सभी अपनी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। लास्ट वाली विश वो तो गुचुआन को नहीं बताती। इन दोनों के शैडोज पे सुमन की नज़र पड़ चुकी थी। वो तो बहुत ही जेलस फील करती है। गुचुआन शाओमिंग के रूम में ही सो गया था। अब उसे सोते हुए शाओ भी देख लेती है एंड देन जल्दी से उसके ऊपर अपना ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। उस भयानक एक्सीडेंट का सीन देखते ही गुचुआन की तो आंख खुल जाती है। तब तक शाओ सो चुकी थी, इसलिए अब ये वही वाला ब्लैंकेट उस पे ओढ़ा के वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में इसकी मुलाकात सुमन से हो गई थी। अब तो उसे मज़ीद कंफर्म हो गया था कि ये शाओ के साथ ही था, वो मेरा कोई वहम नहीं था। ये एंड ड्रंक कंडीशन में अपनी अपार्टमेंट आ चुकी थी। इतने में ऊपर से चेंग रैन भी आ जाता है। ये इतनी टुन थी कि उसे हगी कर लेती है। साथ में ये भी बताने लगी थी कि पहले मैं सोचती थी कि मैं अकेले ही लाइफ गुजार लूँगी, बट अब मुझे एहसास हो चुका है कि हमारी लाइफ में एक प्रोटेक्टिव पर्सन की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगले दिन काई ने सबको अपने इर्द गिर्द घूमने की डेस्टिनेशन की बुक दे दी थी कि उन्हें वहां जाने में आसानी हो। अब गुचुआन चाहता था कि शाओ उसी के साथ ही रहे, इसलिए इससे पहले कि वो कहीं जाने का सोचती, बॉस एक बहाने से उसे अपने साथ लेके वहां से चले जाते हैं। जैन अपने अपार्टमेंट में चैंग को देके सरप्राइज कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड फिर उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देती है। वो भी नहीं मानने वाला था कि तुम मेरी अब गर्लफ्रेंड हो, सो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो अभी उसे कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भूल ही जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये बेचारा सैड होता वहाँ से चला जाता है, फिर भी इस पर गिव अप नहीं करने वाला था। उधर गुचुआन शाओनिंग को अपनी कंपनी के बनाए डिज़ाइन के इसकी रिजॉर्ट लेके आ चुका था। वो यहाँ पे शाओ को कुछ सीखने वगैरह के लिए भी कहता है। वो बहुत खुश होती है। एक कैसल को देख के वो फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लगी थी एंड साथ में गुचुआन से कह के कुछ बनवा भी लेती है। वो अब इससे ये भी पूछने लगी थी कि क्या आपने कभी स्कीइंग की है, तो वो कहता है कि हाँ की तो है, बट अब 1 साल गुजर चुका है, सो मैंने फिर से ट्राई नहीं की। खैर शाओ की निस्बत उसे तो करनी आती थी। अब यहाँ पे ये मैडम तो अपनी सेल्फीज क्लिक करने के लिए खड़ी हुई ही होती है कि इसी बीच फिसल के गिरने लगती है कि गुचुआन फिर उसे पकड़ लेता है। दोनों ही एक साथ में नीचे गिरे थे।
इतने क्लोज आने पे उसकी हार्ट बीट तो एकदम तेज़ हो जाती है। जैसे ही वो बंद लाइट्स को हाथ लगाता है तो वो ऑन हो जाती हैं। अब ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन बन गया था। दोनों अब यहाँ से जाने वाले होते हैं कि सेल्स लेडी इन्हें यहाँ पे मौजूद कुछ डॉल्स उठाने को कहती है कि आज वो फ्री ही हैं। शाओ अपनी आइज़ क्लोज करके जिस डॉल को उठाती है वो तो लिजर्ड की थी। गुचुआन एक क्रो उठा के इसे दे देता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, और वो लिजर्ड को देख के कहने लगी थी कि बॉस ये भी तो फिर आपके जैसी है ना। मज़े की बात, इनमें तो वॉइस भी रिकॉर्ड की जा सकती थी। अब ये दोनों खुश खुश जा ही रहे होते हैं कि सुमन आके गुचुआन से पूछती है कि रात को क्या आप क्रो के आओगे। अब इसलिए सी बात है, शाओ जा रही थी तो वो कैसे मना करता। अब तो इसका मुंह लटक जाता है। अपने अपने बबल हाउस आके ये तो फिर इंडोर्स में वॉइस रिकॉर्ड करने लगते हैं। रात को ये क्रो के पहुंच आए थे। सभी शाओ को सिंग करने को बोलते हैं। अब वो इतना बेसुरा गाती है कि उसे ऑकवर्ड फील ना हो, तो वो चुआन भी उसे ज्वाइन करता है। इस तरह कोई भी उस पर बात नहीं बना पाता, सो ये मिलके बहुत मस्ती करते हैं। बाद में गुचुआन ने इससे क्रो लेके अपनी लिजर्ड उसे दे दी थी। घर आके दोनों ही उसमें की गई अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। ऑफिस में भी ये बड़े फ्रेश मूड में ही आते हैं, तो स्टाफ सरप्राइज के आखिर बॉस को क्या हो गया है, वो इतने चेंज कैसे हो गए। हो ना हो शाओ और इनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। जब इसे सुमन से पता चलता है कि शाओ शू के साथ लंच पे गई है तो बहुत ही जेलिस हो गया था। उधर वो शू के साथ बैठी ही थी कि अचानक गुचुआन उसे मैसेज करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझसे परमिशन ले लेना। अब ये वहाँ से चली जाती है कि कहीं बॉस मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। जब तक वो ऑफिस पहुँचती है तब तक गुचुआन भी वहाँ से जा ही चुका था। दूसरी तरफ चैंगरेन ज़बरदस्ती इसके अपार्टमेंट में घुस आया था। वो उसे जाने को कहती है कि शाओनिंग यहाँ पे आ रही है, उसने और मैंने मिलके फ्लावर्स को ब्लूम होते देखना है। ये उल्टा गुचुआन को कॉल करके उसे येन की प्लेस पे आने को कहता है कि शाओ भी इधर ही आ रही है और साथ में कैमरा भी लेते आना, मिलके ब्यूटीफुल फ्लावर्स को ब्लूम होते देखेंगे। अब वो भी मना कैसे करता। आखिर को शाओ जो आ रही थी इसलिए फ़ौरन से वहाँ पे पहुँच जाता है। ये मिलके अब फ्लावर्स की वीडियो बनाने लगते हैं। इसी बीच जब चैंग येन को किस करता है तो फिर उससे थप्पड़ भी खा बैठता है। अब शाओ को पॉज कर छोड़ने जाने लगे थे। अगले दिन मीटिंग में ये तो फिर एक प्रोजेक्ट सुमन को देने के साथ साथ शाओ को भी उसकी हेल्प करने को बोल देता है। अब तो शाओनिंग बहुत ही खुश हो गई थी। दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुके थे। इसका फ़ोन बंद हो चुका था तो ये गुचुआन के मोबाइल में ही अपनी फ़ोटोज़ बनवाती है। चैंग अपने घर के बाहर असिस्टेंट के साथ उस पर्सन को देख के शॉक, जिसने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब ये उसके बारे में डैड से पूछने लगता है कि वो आदमी कौन था, तो वो उसे कुछ नहीं बताते। ऑफिस में गुचुआन शाओ को खुद और सुमन को ड्राइव देने को कहता है कि हमने कहीं जाना है। वो भी इनके साथ चलने को तैयार हो गई थी। बाद में सुमन जब इसे शाओ के साथ बैठते हुए देखती है तो बहुत ही जेलस फील करती है। अगले सीन में हमें शाओ को एक लेक के किनारे ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है कि तुम तो बिल्कुल इस सीनरी से मैच कर रही हो। अब उससे उसका नंबर भी ले लेती है कि मैं ये पिक्चर्स बाद में तुम्हें सेंड कर दूँगी। शाओ को तो ये लड़की बहुत ही पसंद आई थी कि ये कितनी अच्छी है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।